नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीक स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सीक स्टडी में आपको करंट अफेयर व करंट इवेंट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में और जानेंगे कि वे कौन से करंट अफेयर्स हैं जो हमारे आने वाले सभी एग्जाम में यूटिलाइज हो सकते हैं। बात करेंगे उन करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, पेरिस की एक अदालत ने साल 2012 में हुए चुनाव में तय राशि से दुगना राशि खर्च करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सर्जीस को कितने वर्ष तक कारावास की सजा सुनाई है। आपके ऑप्शन ये हैं, सोचिए और विचार कीजिए। चलिए, सोच लिया होगा आपने। अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष। 1 वर्ष की सजा सुनाई गई है पूर्व प्रेसिडेंट, जो कि फ्रेंच के हैं। उनका नाम है निकोलस सरकोजी और ये 2008 से 12 तक प्रेसिडेंट रह चुके हैं फ्रांस के। चलिए बात करेंगे इनके बारे में। तो आप देख पाएंगे ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसमें कि बताया गया है, एक्स फ्रेंच प्रेसिडेंट सरकोजी गेट्स 1 ईयर जेल टर्म फॉर इलीगल कैंपेन फाइनेंसिंग। तो इन पर इलीगल कैंपेन फाइनेंसिंग के आरोप लगे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है कि इन्हें 1 साल की सजा दी जाएगी, अर्थात इन्हें 1 वर्ष तक जेल में बिताना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है इतने बड़े प्रतिष्ठित पद पर होते हुए। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और इन पर इस तरह का आरोप लगा है, जिसके बाद ज्यूरी ने यह फैसला लिया है। आगे बात करेंगे। तो आप देख पाएंगे ये हैं निकोलस सरकोजी। ध्यान रखिएगा इनके बारे में। आगे देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इनके बारे में बताया गया है कि इन्होंने 2012 में इलेक्शन होने के लिए क्या किया है, फ्रॉड किया हुआ है एक तरीके से। तो उसी की वजह से इन पर जो आरोप लगे हैं वो पूरी तरीके सिद्ध हो चुके हैं, जिसके बाद कोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया हुआ है। और देख सकते हैं इनकी जो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, उसने लगभग 22.5 मिलियन यूरो खर्च किए थे, जबकि दिखाए थे कम। तो इसी के लिए इनको जेल में बिताना होगा 1 साल। तो ये डिसीजन लिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व मुस्कान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आपके ये ऑप्शन है, सोचिए और विचार कीजिए। चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बी इसका सही जवाब है। अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को वर्ल्ड स्माइल डे मनाया जाता है, जिसे कि विश्व मुस्कान दिवस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। आगे बात करेंगे इसके बारे में, ये आर्टिकल जो लिखे गए। तो आप देख पाएंगे आर्टिकल वर्ल्ड स्माइल डे 2021 की बात की गई है। आल यू नीड टू नो अबाउट सिग्निफिकेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ स्माइलिंग। तो इसमें स्माइलिंग की चर्चा की गई है और साथ ही साथ बताया गया है कि स्माइल करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आप जानते हैं कि स्माइल करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारी जो हेल्थ होती है वो अच्छी रहती है, आपको पता होगा स्माइल करने से। तो इसीलिए इसे मनाया जाता है कि लोग खुश रहें, और खुश रहेंगे तो उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसे हर वर्ष मनाया जाता है। अक्टूबर के पहले जो शुक्रवार होता है उसमें मनाया जाता है इसे। तो आगे देख पाएंगे आप, ये देखें, जो इमोजी आप लोग शेयर करते हैं, हम लोग शेयर करते हैं, उनके बारे में भी बताया गया है कि ऐसी स्माइलिंग वाली इमोजी होती है, जिससे कि स्माइल करता हुआ पता चले। इसमें आर्टिकल में बताया गया है कि इसे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्माइल डे को एवरी ईयर। और ये देख सकते हैं, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसके बारे में। और साथ ही साथ इस आर्टिकल में चर्चा की गई है पावर ऑफ स्माइल की, स्माइल्स की क्या पावर है और ये व्यक्ति पर कैसा असर डालती है। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं, जो पहली बार है स्माइली फेस, ये क्रिएट किया गया था 1963 में, और ये किया गया था मैसाचुसेट्स हार्वले बॉल द्वारा।
इनके द्वारा ये क्रिएट किया गया था। आप देख पाएंगे 1963 में ये। चलिए आगे बात करते हैं और देख पाएंगे 1999 में पहली बार वर्ल्ड स्माइल डे सेलिब्रेट किया गया था और तब से ये लगातार ऑब्जर्व किया जा रहा है, अर्थात मनाया जा रहा है। ध्यान रखेंगे इसके बारे में, आगे चर्चा करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाई कोर्ट ने निम्न में से किस राज्य को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी प्रदान कर दी है? आपके ऑप्शन ये है, सोचिए और विचार कीजिए। आपके ऑप्शन ये है, सोचिए और विचार कीजिए। चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली सरकार इसका सही जवाब है। जी हाँ फ्रेंड, दिल्ली सरकार। ध्यान रखेंगे आप। आगे बात करेंगे इस आर्टिकल की। तो आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, जिसमें कि बताया गया है दिल्ली गवर्नमेंट कैन डाइवर्ट राशन फ्रॉम होम डिलीवरी स्कीम। तो ये आर्टिकल लिखे गए हैं जिसके ऊपर चर्चा की गई है इस डोर स्टेप स्कीम की, कि अब लोगों को लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। दिल्ली की गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, खुद ही वितरित करेगी घर घर में, जैसे कि राशन कार्ड से होता है अनाज का वितरण, और इसी में वितरित किया जाएगा अब घर घर। अब लोगों को वहाँ पर लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, लोगों का समय बचेगा। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि कोविड की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, और ऐसे में कोरोना केसेस बढ़ने की हमेशा वो रहती है कि कहीं कोरोना केसेस ना इंक्रीज हो जाए भीड़ भाड़ की जगह पर। क्योंकि आप जानते हैं जो वायरस है कोरोना का वो कैसे फैलता है, तो ये व्यक्ति से व्यक्ति फैलता है। इसी कारण ये स्टेप के बहुत सारे फायदे नज़र आ रहे हैं, और इसमें व्यक्ति को समय भी बचेगा। आगे बात कर देंगे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये, सोचिए और विचार कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन ये हैं, सोचिए और विचार कीजिए। सोचिए और विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 30 सितंबर। 30 सितंबर इसका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कहते हैं, 30 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा भी कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे ये आर्टिकल जिसमें कि बताया गया है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 2021, करंट थीम, हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस। तो इन पर चर्चा की गई है इस आर्टिकल में, हम देखेंगे। तो आप देख पाएंगे इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे का क्या महत्व है। तो इसका महत्व है कि आप जानते हैं कि विश्व में जितनी भी सारी कंट्री हैं सब जगह अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, मोस्ट ऑफ कंट्री में। तो नेशन एक दूसरे से कैसे डिस्कस कर पाएंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए इसे मनाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस पिक में कि भारत में जैसे नमस्कार कहा जाता है, इंग्लिश में इसको हेलो कहा जाता है। और आप देख सकते हैं जो साउथ अमेरिकी हैं वहाँ पे होला। इसी तरीके हर जगह की अलग अलग लैंग्वेज है, आप देख पाएंगे। तो इसीलिए इसे मनाया जाता है कि दो नेशंस के बीच कन्वर्सेशन कैसे हो सके, इसी के लिए इसे सेलिब्रेट करने का लक्ष्य रखा गया था और इसकी शुरुआत की गई थी। ध्यान रखेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, इसके बारे में और भी बताया गया है। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशंस को एक साथ लाने में और उनके बीच सहयोग प्रदान करने में, और साथ ही साथ उनके बीच पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए ये काम आता है। क्योंकि इस ट्रांसलेशन की वजह से दोनों देश एक दूसरे की लैंग्वेज को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और बिना ट्रांसलेशन के ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंट रोल है आज के हमारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता जा रहा है। आगे बात करेंगे। इसलिए आप देखते होंगे कई सारी इंडस्ट्री भी सेटअप कर दी गई हैं लैंग्वेज सीखने की, फॉरेन लैंग्वेज। तो ये बूस्ट हो रही है, आने वाले समय में और ज़्यादा बूस्ट होगी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि उनका उपयोग दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि थीम की बात की जाए तो इस बार की थीम की बात की गई है। तो ये थीम है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे की, यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन, ये इसकी थीम है। और बात की जाए 2020 की, तो इसकी थीम थी फाइंडिंग द वर्ड फॉर ए वर्ड इन क्राइसिस, ये 2020 की थीम थी। आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख सकते हैं आप,
इसे कब मनाया जाता है? तो इसे ध्यान रखना है, 30 सितंबर को मनाया जाता है। और इसे 24 मई 2017 को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में अडॉप्ट किया गया था, एक रिजोल्यूशन द्वारा, जो कि पारित किया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा, आप देख पाएंगे। और इसके साथ ही इसकी शुरुआत हो गई थी और तब से ये लगातार मनाया जा रहा है क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लुइस हैमिल्टन कितनी रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए? आपके ऑप्शन ये सोचिए और विचार कीजिए। चलिए सोच लिया होगा आपने, अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 100। लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में अपनी 100वीं रेस जीत ली है। इस तरीके वह पहले ड्राइवर बन गए जिन्होंने F1 में 100 रेसें जीती हैं। अगर बात की जाए इनसे पहले सबसे ज़्यादा रेसें, तो इनसे पहले सबसे ज़्यादा रेसें जीतने का रिकॉर्ड माइकल शुमाकर का था, जो कि जर्मन ड्राइवर थे और ये फरारी के लिए गाड़ी चलाते थे और साथ ही साथ उन्होंने मर्सिडीज़ के लिए भी F1 कार चलाई है। तो उनके नाम 91 जीत दर्ज थी, लेकिन लुइस हैमिल्टन ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और इस तरीके उन्होंने 100 रेस जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए और ये ब्रिटेन से हैं, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इनकी 100वीं रेस के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये आर्टिकल जिसमें चर्चा की गई है, रैंकिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ द लुइस हैमिल्टन 100 F1 विंस। तो इन्होंने 100वीं F1 रेस जीत ली है। ये हैं लुइस हैमिल्टन, आपने देखा होगा इनको, ये। और ये इस समय के सबसे ज़्यादा सफल F1 कार ड्राइवर हैं जिनकी चर्चा होती रहती है आए दिन। तो ये देख सकते हैं आप, इस आर्टिकल में बताया गया है कि उन्होंने रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है और इस तरीके वो फार्मूला 1 के ड्राइवर बन गए जिन्होंने कितनी रेसें जीत ली हैं? 100 रेस। और साथ ही साथ वो एक ग्रेट क्लब में शामिल हो गए हैं और सबसे ज़्यादा रेस तो इनके नाम हैं। आगे आप और देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दमदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।